मैंने पिछली बार भी कहा था कि हमारी उत्तराखंड की महिलाएं कहती है सखी सैया तो खूब ही कमात है, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन मार जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उपनल के कर्मचारी 20-22 हजार कर्मचारी सड़कों पर पिट रहे हैं। मनरेगा के कर्मचारी, अतिथि शिक्षक, पावर कॉरपोरेशन के, स्वजल के, आउटसोर्स के, आशा, आंगनवाड़ी और भोजन माता जो एक बच्चे को 5 रुपए 45 पैसे जो आप दे रहे हैं उसमें खाना बना रही है, उसके लिए आप शासनादेश करते हैं। वो विधवा महिला, वो तलाकशुदा महिला, कि अगर आपका बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ता है तो आपको निकाल दिया जाएगा। हमारे अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, इनके कितने के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? हम नेताओं के कितनों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? ये नियम उस भोजन माता के लिए होगा। उस भोजन माता को 3000 रुपए दे रहे हैं और धमकी है जब चाहे निकाल देंगे, तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ता। महिलाओं के बीच सारे स्कूलों की बसें लगाई जा रही है। एसएसपी डीएम उसके आयोजक है, धमका रहे हैं, कह रहे हैं भैया अगर नहीं आओगे तो काट दिया जाएगा। 65,000 स्वयं सहायता समूह का मतलब है 6,50,000 महिलाएं, और बजट कितना रखा? 5 करोड़। बजट कितना रखा? 5 करोड़। एक स्वयं सहायता समूह के हिस्से में आया 759 रुपए 23 पैसे, और एक समूह में 10 महिलाएं हैं और एक महिला के हिस्से में आया 76 रुपए 945, 76 रुपए 92 पैसे। वारे महिला सशक्तिकरण वाली सरकार। युवाओं के लिए संकल्परत है। एक नारा दे दिया उत्तराखंड के युवाओं को, उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक खुद संघर्ष करो, सरकार कुछ नहीं कर सकती। ये है उत्तराखंड की खटीमा सीट से विधायक और नेता उप प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी। कांग्रेस नेता कापड़ी हमेशा रिसर्च कर जब सदन के अंदर बोलते हैं तो सत्ता पक्ष के विधायक भी सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। भुवन कापड़ी विपक्ष के नेता होने के नाते अपनी बात सदन के भीतर मजबूती से रखने के लिए जाने जाते हैं। वही युवाओं, महिलाओं की आवाज सदन में अक्सर उठाते रहते हैं। लिहाजा कापड़ी ने बजट सत्र के दौरान कुछ ऐसे आंकड़े बोले कि सदन में सुनकर पक्ष विपक्ष के विधायक सभी खामोश हो गए। आप भी सुनिए विधायक कापड़ी क्या बोले। बजट की बड़ी तारीफ हो रही है, बहुत ही तारीफे काबिल बजट बताया जा रहा है। हमारे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है नौनिहाल, नए बच्चे, और सरकार कहती है भाई हम तो बच्चों को, गरीब बच्चों को स्कूल में खाना भी खिला रहे हैं, मध्याह्न भोजन। और बड़े शर्म की बात है कि उस मध्याह्न भोजन में हमारे राज्य का योगदान, जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे हैं 54 पैसे प्रतिदिन का है, और उच्चतर प्राथमिक स्तर पर 82 पैसे। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहूंगा, एक दिन के मध्याह्न भोजन के लिए प्राथमिक स्तर पर 5 रुपए 45 पैसे हैं, और उच्च प्राथमिक स्तर पर 8 रुपए 17 पैसे हैं। जहां जो बच्चे बहुत छोटे नौनिहाल, जो हमारी जिम्मेदारी है, जिस बजट पर उन बच्चों के लिए अब 5 रुपए 45 पैसे एक दिन का और 8 रुपए 17 पैसे उच्चतर प्राथमिक स्तर पर, जबकि बढ़ता हुआ बच्चा, उसे ज्यादा पौष्टिक आहार, ज्यादा पोषण की जरूरत होती है। मैं सरकार को कहूंगा कि सौरभ बहुगुणा जी से कम कुछ सीख लीजिए। एक मंत्री वो भी हैं कि जिन्होंने एक निराश्रित जानवर के लिए एक दिन के 80 रुपए दिए हैं। एक समय का बजट सरकार निराश्रित पशु के लिए 27 रुपए के आसपास दे रही है, और एक बढ़ते हुए नौनिहाल बच्चे के लिए 5 रुपए 45 पैसे दे रही है, और उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए 8 रुपए 17 पैसे दे रही है। और आप कहते हैं भैया कि बच्चों को हम पौष्टिक भोजन दे रहे हैं। बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा सोचनीय विषय है। इस पर पूरा सदन एक मत होकर आज ही इसी राशि को बढ़ाया जाए, बजट में रखा जाए, ये मेरी आपसे उम्मीद है।
आदरणीय अध्यक्ष जी, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, करोड़ों रुपए का खर्चा, 3.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, जिसका एमओयू साइन हुआ है, धरातल में तो कहीं कुछ है नहीं। लेकिन जो हमारे प्रदेश से, मैं सिर्फ रुद्रपुर की बात कर रहा हूं, और ये कुछ ही संख्या है जो मैं कम समय में इकट्ठा कर पाया, जो उद्योग लगे हुए हैं जिनका करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, लगातार पलायन कर रहे हैं। HCL, जाइडस, HP, भास्कर, स्कॉट, ईरामेट, एमके टेलीपावर, डेल्फी TBS, किरण उद्योग, शांति रेफ्रिजरेशन, अमूल ऑटो, श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज, लायड AC, माइक्रो कोयल, बहुत सारे नाम हैं। सरकार ने वो लगे हुए उद्योग, अभी हम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बात कर रहे थे, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के बारे में बात कर रहे थे, उद्योग की बात आ रही थी। वो उद्योग लगातार पलायन कर रहे हैं, लगातार। सिडकुल की जमीन, बेशकीमती जमीन सिडकुल की, जिसका बाजार भाव 80,000 से 1 लाख रुपए स्क्वायर मीटर है, उसे मात्र 11 साढ़े 11,000 रुपए स्क्वायर मीटर में सरकार अपने चहीतों को बंदरमाट कर देती है, और सिडकुल से लगातार लोग पलायन कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर सबमिट से कुछ बजट काट कर जो खर्चा किया, जो प्रचार प्रसार में, कुछ उन उद्योगों को लगाने के लिए उसमें डाल दिया जाता, तो मुझे लगता कि हमारे प्रदेश के बजट में उद्योग और उद्योग से पैदा हुए रोजगार के लिए कुछ सोचा जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उपनल के कर्मचारी 20-22 हजार कर्मचारी सड़कों पर पिट रहे हैं। मनरेगा के कर्मचारी, अतिथि शिक्षक, पावर कॉरपोरेशन के, स्वजल के, आउटसोर्स के, आशा, आंगनवाड़ी और भोजन माता, महिलाओं की बात हो रही है। आशाओं को चुनाव से पहले कह दिया हम वेतन वृद्धि करेंगे, अभी तक नहीं हुई। आंगनवाड़ी जो सारा आपका काम कर रहे हैं, आपने कहा शिक्षकों को हम किसी ड्यूटी पर नहीं लगाएंगे, मतगणना करनी है आंगनवाड़ी, चुनाव ड्यूटी आंगनवाड़ी, पर्चियां बांट रहे आंगनवाड़ी, और अपने 9,000 रुपए में 9,300 पूरे प्रदेश की आंगनवाड़ी महिलाएं कह रही हैं कि उपनल से के बराबर तो कुछ करिए, कुछ बजट में प्रावधान करिए। आज पूरे प्रदेश में ईजा बहनी, संगजू, ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं महिलाओं को फोकस कर। लेकिन जब महिलाओं के अधिकारों की बात आ रही है, उन्हें कुछ देने की बात आ रही है, तब सरकार का मन क्यों संकुचित हो जा रहा है? बजट में हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि हम इन आशा कार्यकर्ताओं को, हम जो है कि आंगनवाड़ी की महिलाओं को इनका हम इतना तो दें, भरण पोषण बच्चों का कर सकें। और सबसे छोटी इकाई भोजन माता, जो एक बच्चे को 5 रुपए 45 पैसे जो आप दे रहे हैं उसमें खाना बना रही है, उसके लिए आप शासनादेश करते हैं। वो विधवा महिला, वो तलाकशुदा महिला, कि अगर आपका बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ता है तो आपको निकाल दिया जाएगा। हमारे अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, इनके कितने के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? हम नेताओं के कितनों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? ये नियम उस भोजन माता के लिए होगा। उस भोजन माता को 3,000 रुपए दे रहे हैं और धमकी है जब चाहे निकाल देंगे, तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ता। अगर सरकारी कर्मचारी, हम जैसे सारे लोग सब सरकारी संस्थानों में जाएं, सरकारी स्कूल में पढ़ें, सरकारी अस्पतालों में इलाज कराएं, तो हम भी कहते हैं सरकार ने बड़ा साहस किया भाई, वो नियम लगाया भोजन माताओं पर। पूरे राज्य में ईजा बहनों, संगजू, बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महिलाओं के बीच सारे स्कूलों की बसें लगाई जा रही हैं। SSP DM उसके आयोजक है, धमका रहे हैं, कह रहे हैं भाई अगर नहीं आओगे तो काट दिया जाएगा। उनके लिए बजट में क्या? अभी हमारे एक साथी बड़े सीना चौड़ा करके कह रहे थे कि 65,000 समूह हैं, स्वयं सहायता समूह। 65,000 स्वयं सहायता समूह का मतलब है 6,50,000 महिलाएं, और बजट कितना रखा? 5 करोड़। बजट कितना रखा? 5 करोड़। एक स्वयं सहायता समूह के हिस्से में आया 759 रुपए 23 पैसे। और
एक समूह में 10 महिलाएं हैं और एक महिला के हिस्से में आया 76 रुपए 945, 76 रुपए 92 पैसे। वारे महिला सशक्तिकरण वाली सरकार, सुनो चाचा, वारे महिलाओं की बात करने वाली सरकार। आप तेल डाल लो। बेरोजगारी, युवा प्रदेश, युवा मुख्यमंत्री युवाओं के लिए संकल्परत है। एक नारा दे दिया उत्तराखंड के युवाओं को, उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक खुद संघर्ष करो, सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार कुछ नहीं कर सकती। बेरोजगार कार्यालयों में नाम तो अंकित करा रहे हैं, बेरोजगारी भत्ते की कोई व्यवस्था नहीं है। रोजगार मेले तो लगा रहे हैं, करोड़ों खर्च कर रहे हैं, मेलों के बाद कोई रोजगार नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, ये बजट सिर्फ अखबारों में छपने के लोग लिवाना है। इस बजट में आम आदमी तक कुछ नहीं पहुंच रहा है।